हाय एवरीवन। अब इंतज़ार हुआ ख़त्म और हम आपके सामने लेके आने वाले हैं बीएससी कोर्स। बीएससी का कोर्स अपने सामने किस सेमेस्टर का? सेमेस्टर सेकंड केमिस्ट्री। हम अब डेली रेगुलर क्लासेस करेंगे केमिस्ट्री की, ठीक है। और किस सिलेबस की? अपनी बीएससी की सेमेस्टर टू, क्योंकि अभी जो चलेगा अपना, अभी जो चल रहा है अपना वो सेमेस्टर टू चल रहा है। तो उसके लिए हमने क्या सोचा है, क्यों ना हम सेमेस्टर वन से पहले क्या क्लासेस, कौन सी क्लासेस शुरू कर दे सेमेस्टर टू की। और इसके साथ साथ हम आपको साइड बाय साइड सेमेस्टर फर्स्ट की भी क्लासेस प्रोवाइड करते रहेंगे। तो अब हम जो क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं वो जा रहे हैं भाई सेमेस्टर टू की क्लासेस केमिस्ट्री सेकंड सेमेस्टर बीएससी, ठीक है। जो हमारे आसपास जो सिलेबस चल रहा है हमारे आसपास यूनिवर्सिटियों में, हम वो सिलेबस अपना करवाने जा रहे हैं। तो आज की क्लास रहेगी, आपने आज की कोई पर्टिकुलर क्लास नहीं होने वाली है। आज सिर्फ अपना रहेगा डिस्कशन, रहेगा कुछ टिप्स रहेंगे कि कैसे हमने क्या करना है भाई, अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करने हैं। उसके लिए हमें पहले क्या पता होना चाहिए, अपना सिलेबस पता होना चाहिए। हमें आज की क्लास में डिस्कस करेंगे सिलेबस। सिलेबस में क्या क्या आता है, कौन कौन सी यूनिट है, कितनी यूनिट है, कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये सारी बातें कि सिलेबस एनालिसिस आज हम करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, जो अपनी फर्स्ट यूनिट है। देखो सेकंड सेमेस्टर में 4 यूनिट आ रही है, कितनी यूनिट आएंगी? 4 यूनिट। और अपनी फर्स्ट यूनिट कौन सी होने वाली है? कोवलेंट बॉन्ड। कौन सी होगी अपनी फर्स्ट यूनिट? बीएससी, दोबारा बता रही हूँ, केमिस्ट्री की बीएससी सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट यूनिट कौन सी रहने वाली है बेटा? कोवलेंट बॉन्ड रहने वाली है। ये कोवलेंट बॉन्ड कहीं ना कहीं देखा जाए ना तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशल अगर देखा जाए तो कोवलेंट बॉन्ड बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है। इसमें अगर ये चीज, ये चैप्टर समझ में आ गया ना तो मान लो आधे से ज्यादा प्रॉब्लम अपनी हमारी अपनी केमिस्ट्री क्या हो जाती है, दूर हो जाती है, ठीक है। क्योंकि इसी में हम सीखते हैं कैसे ज्योमेट्री क्या होती है, किसी भी मॉलिक्यूल की शेप क्या होती है। और यहाँ मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि मैं जो हम जो आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाएंगे वो हम ऐसे नहीं है कि 2D हम बोर्ड पे पढ़ा देंगे आपको। सभी मॉलिक्यूल के 3D मॉड्यूल्स जो होते हैं वो दिखा के अच्छे से बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ जो भी है वो हम अच्छे प्रकार से 3D में आपको दिखाएंगे, ताकि आपको हमेशा माइंड में एक उसका प्रिंट छप जाए। हमेशा आपको उस मॉलिक्यूल का नाम लेते ही आपको, जैसे CH4 है, उस मॉलिक्यूल का बॉन्ड पे तो क्या कर देते हैं, कार्बन बना के 4 हाइड्रोजन लगा देते हैं बोर्ड पर। तो वो 2D में होता है। 3D में हमें CH4 जो होता है उसकी शेप कैसी होती है, उसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, वो 3D में हमारे माइंड में आनी चाहिए, उसकी स्टीरियो हमारे माइंड में चलनी चाहिए। तो हम आपको जो प्रोवाइड करने जा रहे हैं ना वो सबसे बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि हर मॉलिक्यूल को हम आपको 3D मॉडल पर दिखाएं, ठीक है। तो देखो आज की क्लास में हम क्या करेंगे भाई, सिलेबस जो एनालाइसिस है अपना वो करेंगे कि सिलेबस कौन कौन सी यूनिट आ रही है, क्या क्या सिलेबस होने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहले यूनिट आती है अपनी कोवलेंट बॉन्ड। कौन सी आ रही है? कोवलेंट बॉन्ड। दिखाई दे रहा होगा ना आप सभी को, क्योंकि ज्यादा जूम करूंगी तो यहाँ फट जाएगा। तो देखो सबसे फर्स्ट टॉपिक कौन सा रहने वाला है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कौन सी रहने वाली है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। शेप ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एंड आयन बेस्ड ऑन वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? VSCPR थ्योरी। मोस्ट इंपोर्टेंट अपनी है, 12th में भी आई थी, लेकिन 12th में इतनी डिटेल से अपनी ये नहीं थी। अब हम इसको काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है VSCPR थ्योरी। और ये कही जाए कि केमिस्ट्री की जान क्या होती है? हाइब्रिडाइजेशन। अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख गए तो आधी प्रॉब्लम यहीं पर अपनी दूर हो जाती है। हम क्या सीखेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। इसी यूनिट में इसी के साथ ही एग्जाम्पल आएगा लीनियर का, ट्राइगोनल, प्लेनर का, इन सभी की मैं आपको 3D मॉडल से दिखाऊंगी, उससे शेप आसानी से आपको समझ में आएगी। तो एक थ्योरी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे VSCPR थ्योरी, हाइब्रिडाइजेशन निकालना इन सभी शेप की। इसके अलावा हम पढ़ेंगे एक थ्योरी और आती है, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। कौन सी? मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये फेल हो जाती है VSCPR। इसके अबाउ जो मॉडल माना गया है, कौन सा माना गया है? मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। किस किस का डायग्राम पढ़ोगे? O2 और N2, ये हो गए होमो न्यूक्लियर। और हीट्रो वाले कौन से पढ़ोगे भाई? CO और NO डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। इसके अलावा हम क्या निकालना सीखेंगे? डायपोल मोमेंट, परसेंटेज, आयनिक करेक्टर।
ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो इस चैप्टर में हम मेन क्या पढ़ेंगे, दो थ्योरी डिस्कस करेंगे, VSEPR थ्योरी, इसके अलावा कौन सी, मोलिकुलर जिसको हम शॉर्ट में MOT बोलते हैं, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है, वो होमोन्यूक्लियर एटम्स के लिए भी और हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स के लिए भी। इसके अलावा हम डायपोल निकालना, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा हम क्या सीखेंगे इसमें, हाइब्रिडाइजेशन निकालना। इसको हम आपको डिटेल से समझाएंगे और इसकी ट्रिक भी बताएंगे, क्लियर है। इसके अलावा इसी का सेकंड पार्ट इसी चैप्टर में दिया गया है अपना, कौन सा, एक सेकंड भाई, आयोनिक सॉलिड, कौन सा पार्ट दिया गया है इसी में, सेकंड कोवलेंट बॉन्ड वाले में ही आयोनिक सॉलिड। किस किस का पढ़ेंगे, इसके स्ट्रक्चर है ना बड़े आसानी से आपको समझाए जाएंगे, NaCl CaCl ZnS, और डायरेक्ट इनकी ट्रिक भी बताई दे जाएगी, एक टेबल बनवा दी जाएगी, और उस टेबल में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, फिर चाहे इससे उठा के कोई सा भी आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो सिलेबस देख रहे हैं आज, आयनिक स्ट्रक्चर NaCl का, CaCl का, ZnS का। और ZnS दो टाइप के होते हैं, इसने एक दे दिया आपके सिलेबस में, कौन सा पढ़ना है, जिंक ब्लेड पढ़ना है, कौन सा, जिंक ब्लेड वाला पढ़ना है, CaF2 का साइज, और इनकी ये क्या पढ़नी है, हमें प्रॉपर्टी पढ़नी है। इसके अलावा देखो बोर हेबर साइकिल, कौन सी, बोर हेबर साइकिल, सोल्वेशन एनर्जी हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे, और मोस्ट इंपोर्टेंट फैजान रूल, कौन सा रूल, बहुत बार नाम सुनते हैं, पूरी केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी लेकिन हर जगह यूज होता है, कौन सा नाम, फैजान रूल लगता है बहुत ज्यादा जगह, और पोलराइजेबिलिटी ऑफ आयंस, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे हम किस में, फर्स्ट यूनिट में, जो अपना इनऑर्गेनिक का पार्ट है। अब चलते हैं हम सेकेंड यूनिट पर। तो सेकेंड यूनिट अपनी कौन सी आती है, फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट है अपनी, कौन सी भाई, केमिकल काइनेटिक्स। कौन सी आएगी, केमिकल काइनेटिक, इंटरेस्टिंग भी बहुत है, ठीक है, सिर्फ फॉर्मूले पर ध्यान देना है, डेरिवेशन पर ध्यान देना है। लास्ट में देखो डेरिवेशन सारे करवाए जाएंगे आपको, फर्स्ट ऑर्डर, टू ऑर्डर, शायद आपके में टू ऑर्डर तक ही है, देखेंगे आगे कौन से तक है, फर्स्ट, जीरो और फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, यहाँ है आपके। इनमें आपको क्या करवाएंगे, ट्रिक बताएंगे साथ में, कि डेरिवेशन हो जाए, न्यूमेरिकल में आपकी ट्रिक हेल्प करेगी, डेरिवेशन आ गया अच्छी बात है, अगर न्यूमेरिकल आ गया तो वहां से आपको फॉर्मूले याद करने की सभी की क्या होनी चाहिए, हाफ लाइफ टाइम याद करने के सभी की क्या बताएंगे हम आपको, ट्रिक बताएंगे, ठीक है। तो इस यूनिट में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ रिएक्शन रेट, रेट इक्वेशन, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, कौन सा, फैक्टर अफेक्टिंग वाला, ऑर्डर एंड मोलिकुलरिटी में डिफरेंस पता होना चाहिए, इंटीग्रेटेड रेट एक्सप्रेशन फॉर जीरो ऑर्डर है आपके में, और कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर। इसके अलावा हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए रिएक्शन, और अर्हीनियस इक्वेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है, अर्हीनियस इक्वेशन, हाफ लाइफ ऑफ और अर्हीनियस इक्वेशन दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसी में अपना सेकंड पार्ट ऐड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन लो, कौन सा ऐड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन लो, नर्नेस डिस्ट्रीब्यूशन लो, इसकी थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन देखनी है हमें, डिस्ट्रीब्यूशन लो आफ्टर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन वाला देखना है हमें, आई डिस्ट्रीब्यूशन लो आई वाला, ठीक है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस देखना है, हाइड्रोलाइसिस कॉन्सेप्ट ऑफ एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, ये टॉपिक हमें इसमें पढ़ने हैं, ठीक है। अगर बात की जाए थर्ड यूनिट की, तो थर्ड यूनिट अपनी आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है, जिसको देखकर हमें क्या लग जाता है, डर लग जाता है, लेकिन अब डरने की कोई बात नहीं है, बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। एल्केन एंड साइक्लो एल्केन्स, तो उसके केस में नोमेनक्लेचर पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम इन एल्केन, इन स्ट्रक्चर, आइसोमेरिज्म क्या पढ़ना है, आइसोमेरिज्म पढ़ना है। मेथड देखो, नेम रिएक्शन कौन कौन सी आ रही है अपने इसमें जरूर ध्यान देना है, वुड्स रिएक्शन पढ़नी है, कोल्बे, आगे जो कंपटीशन में पढ़ोगे ना, यहाँ तक कि नेट में भी जाओगे तो ये रिएक्शन बड़ी पूछी जाती है, कोल्बे रिएक्शन होगी, कोरे हाउस रिएक्शन हो गई, ठीक है, डिकार्बोक्सिलेशन और ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड होगी। जो नेमिंग रिएक्शन है, देखो हम आपको थ्योरी तो पढ़ाएंगे ही, एग्जाम्पल की जो प्रैक्टिस करेंगे ना वो हम करेंगे स्टैंडर्ड बुक की, ठीक है, जो हमारी स्टैंडर्ड बुक है, क्यों, क्योंकि हमें जो आगे भाई BSc के बाद MSc के बाद जो हमें क्या करना है भाई, नेट की प्रिपरेशन के लिए जो बच्चे जाएंगे या आगे हायर IIT वगैरह में जो जाएंगे, अपने जो कंपटीशन एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो एग्जाम्पल डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक से उठकर आते हैं, हम वो एग्जाम्पल अपने सारे क्या करेंगे इस कोर्स में अपने डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखो
और क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी कल से आपको प्रॉपर क्लास मिलेगी किसकी, बीएससी सेमेस्टर सेकंड केमिस्ट्री, मैकेनिज्म इनका फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन का, रिएक्टिविटी एंड सेलेक्टिविटी। ये बड़ा ही अच्छा टॉपिक आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझने के लिए, कि रिएक्टिविटी का ऑर्डर पता हो और हमें सेलेक्टिविटी की किस फंक्शनल ग्रुप पर कौन सा जो आ रहा है भाई अपना सबस्ट्रेट, या जो अपना इंटरमीडिएट जो भी आ रहा है वो कैसे अलग अटैक करेगा, सेलेक्टिविटी क्या होगी, किस पर जाएगा। ठीक है। नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोएल्केन, बैरियर स्ट्रेन थ्योरी, कौन सी थ्योरी पढ़नी है हमें, बैरियर स्ट्रेन थ्योरी एंड इट्स लिमिटेशन, थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलेस रिंग, कौन सी, थ्योरी ऑफ स्ट्रेनलेस रिंग। ये तो है एल्केन और साइक्लो एल्केन की कहानी। इसके अलावा आगे हम कंटिन्यू करेंगे, एक सेकेंड में, क्लीन क्यों नहीं हुआ। इसके अलावा हम पढ़ेंगे भाई एल्किन वाला पार्ट, कौन सा पार्ट डिस्कस करेंगे, एल्किन पढ़ेंगे हम। और इसमें नोमेनक्लेचर पढ़ना है हमें, इसका स्ट्रक्चर पढ़ना है, मेथड ऑफ फॉर्मेशन पढ़नी है, कौन कौन से मेथड पढ़ने हैं ये हमें सारे गिवन है। होफमैन एलिमिनेशन, कौन सा, होफमैन एलिमिनेशन, और उसका हमें साथ में क्या देखना है, मैकेनिज्म देखना है। इलेक्ट्रोफिलिसिटी, फ्री रेडिकल एडिशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिडक्शन, और इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट ओजोनोलाइसिस, ठीक है, एंड हाइड्रेशन। और ये तो अपना कॉमन आता ही है, मार्कोनिव रूल ऑफ एडिशन। इस यूनिट में हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इसके अलावा बात की जाए, फोर्थ यूनिट एंड लास्ट यूनिट अपनी कौन सी आती है भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वंडरवाल फोर्सेस, कौन सी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वंडरवाल फोर्सेस। ठीक है। इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसकी डेफिनेशन, टाइप्स, इफेक्ट्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कौन कौन से फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग है जो इसको अफेक्ट करते हैं, इसका एप्लीकेशन पार्ट का हम डिस्कस करेंगे, वंडरवाल फोर्सेस का। मेटेलिक बॉन्ड इसी में सेकंड पार्ट अपना गिवन है, मेटेलिक बॉन्ड, क्वालिटेटिव आइडिया दे रखा है, कौन सा, क्वालिटेटिव आइडिया, हमें इसका डिस्कस करना है। बैंड थ्योरी ऑफ मेटेलिक बॉन्ड, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। इसके अलावा सेमीकंडक्टर इंट्रोडक्शन, टाइप्स एंड इसकी एप्लीकेशन। तो अपनी कुल मिलाकर ये अपना सिलेबस रहने वाला है, अपनी 4 यूनिट इसमें आएंगी। ठीक है। फर्स्ट यूनिट कौन सी थी अपनी, कोवलेंट बॉन्ड थी, सेकंड कौन सी थी, केमिकल काइनेटिक्स थी, थर्ड अपने कौन सी थी भैया, एल्केन साइक्लो एल्केन वाली ऑर्गेनिक वाली यूनिट थी, इसमें एल्किन भी था। एंड लास्ट फोर्थ यूनिट अपनी कौन सी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है एंड वंडरवाल फोर्सेस है। तो कल से हम अपनी फर्स्ट यूनिट्स के से स्टार्ट करेंगे, कौन सी है, जो अपनी कोवलेंट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। अपना फर्स्ट चैप्टर हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, इनऑर्गेनिक का पार्ट है, बड़े ध्यान से हमें इसको समझना है। आज के बाद आप कल से अपनी रेगुलर डेली क्लासेस आएंगी, डेली एक तो क्लास आपको मिलेगी, हो सकता है 2 भी मिल जाए। ठीक है। थैंक यू।